हेलो एवरीवन। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट हमारा प्रतिदिन कितना लेना चाहिए। प्रोटीन हमारा जो है पर डे 73 ग्राम जो है, वसा हमारा जो है 74 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 408 ग्राम, कैल्शियम 2.02 ग्राम, फास्फोरस 1.47 ग्राम, आयरन हमारा 30 to 40 मिलीग्राम, विटामिन ए 700 अंतर्राष्ट्रीय इकाई और विटामिन बी जो है 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाई और विटामिन सी हमारा 30 से 40 मिलीग्राम लेना चाहिए। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में विशिष्ट लक्षण होते हैं। वह कम मोटा होता है और इसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। प्रोटीन तथा विटामिन जो होते हैं वो अधिक मिलते हैं। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन में संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट जो है उसे 600 ग्राम लेना चाहिए और प्रोटीन को हमारा क्या है 420 ग्राम लेना चाहिए जो है। विटामिन डी जो है हमारा क्या होता है, एक हार्मोन्स वाला विटामिन माना जाता है जो हमारा सूर्य की किरण के द्वारा मिलता है, हार्मोन वाला विटामिन बोला जाता है। दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम्स हमारे होते हैं वो रेनिन और लैक्टोज होते हैं, वो 8 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। विटामिन जो के है उसका रासायनिक नाम हमारा क्या है, जो है फिलोक्लिनोन हमारा जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से जो रोग होते हैं, हमारा रक्त का थक्का न जमना, यही एक हमारा रोग हो, मतलब हमारा कमी के कारण हमारा रहता है कि जो रक्त है वो मतलब थक्का नहीं बन पाता है। मनुष्य में जो सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में पित्त का संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी सी तैली होती है, उसे हम जो है पित्ताशय बोलते हैं। मनुष्य के अन्य सभी जो बानर गुणों का पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना जो है यह हमारा अलग करता है। पसीने का मुख्य उपयोग जो है शरीर का जो ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, हमारा वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। वो 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9.3 किलो कैलोरी होती है। मानव शरीर में ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है। एक प्रकार का मिश्रित जीव क्या है, लाइकेन है। और स्टार्च के एक जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाले एंजाइम क्या होते हैं, एमाइलेज होते हैं। एमाइलेज का पता जो चलता है हमारा जो है उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं से उत्पन्न करने वाला पद हमारा कौन सा है, वो क्रेब्स है, चक्र है। और ग्लूकोज में एक अणु में श्वसन से कुल एटीपी जो उत्पन्न होती है वो 38 एटीपी उत्पन्न होती है। शरीर के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है वो हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी है। जो हमारे एंजाइम ट्रिप्सिन जो उत्प्रेरक का कार्य करती है, प्रोटीन को अम्लों की करता है। जो हमारे ट्रिप्सिन प्रोटीन को रूपांतरित करता है वो हमारा पेप्टोन है। मानव के नियामक आहार जो होता है वो विटामिन रहता है। मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है वो पनीर होता है। जब किसी व्यक्ति को तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, कुछ समय तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय तक अनुकूल होना होता है। पाश्चुरीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित बनाया जाता है। पाश्चुराइजेशन का सामान्य जो हमारा तौर पर दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर शीतकों द्वारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना, या 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक जो है रहता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है 2 बार निकलते हैं, 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। खोपड़ी की जो अस्थियों की संख्या होती है वो 22 होती है। पैर की जो हड्डी होती है मनुष्य के वो खोखली होती है। जब हम बकरी, भेड़ या मांस खाते हैं तो यह द्वितीय उपभोक्ता होता है। 20 वर्ष की आयु में
मानव शरीर की संख्या कितनी हो 206 होती है। मनुष्य की अस्थियों में निर्मित कंकाल जो है तो 206 होते हैं। जो शिशु अवस्था में कितने होते हैं वो 300 होते हैं। दूध एक उदाहरण है, पायस या एल्सम का उदाहरण होता है। जो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है वो हमारा एंजाइम होता है। विटामिन को खट्टे फलों में साइट्रस पाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, विटामिन सी होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है डायलिसिस या अपमोहन प्रक्रिया बोला जाता है। कशेरुरज्जु जो है प्रक्रिया जो है जोड़ी कितनी जोड़ी तंत्रिका में निकलती है वो 33 होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कितना होता है, कशेरुरज्जु में होता है। निषेचन की जो क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, वो मैग्नीशियम पाया जाता है। मनुष्य के प्रमुख अवशोषी अंग कौन से हैं, कर्णपाली की कर्णाभ या मांसपेशियाँ या जो है वर्मी फार्म हमारा जो है ये रहती हैं। नेक्स्ट हमारा जो शक्करों में मीठी सबसे मीठी होती है सुक्रोज हमारा रहता है। विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो जो हमारा फिजियोलॉजी का संबंध मानव शरीर के विज्ञान से है। जो हमारा आईक्यू लेवल होता है वो कौन अलग अलग होते हैं। जो बुद्धिमान होता है 100 जो सर्व बुद्धिमान होता है जीनियस बोला जाता है, उसके आईक्यू लेवल 140 होता है। 120 से 139 तक अति बुद्धिमान, 110 से 119 तक बुद्धिमान, 90 से 109 तक जो है औसत बुद्धिमान, 80 से 90 जो है औसत बोला जाता है, ऑर्डिनरी पर्सन बोला जाता है। 70 से 79 बुद्धू बोला जाता है। 50 से 69 महाबुद्धू, 25 से 49 परम बुद्धू और 0 से 40 तक मूर्ख या इडियट बोला जाता है। लोग इसी का यूज करते हैं यदि कोई गलत काम करता है तो प्रोटीन एंजाइमों का जो यौगिक होता है वो नाइट्रोजन के यौगिक से होता है। पित्तरस का जो स्रावत्र होता है वो यकृत में होता है। और विटामिन ए का संचय भविष्य में कहाँ पे रहता है, यकृत में रहता है। मानव शरीर का वह कौन सा भाग जो ताप को नियंत्रित करता है, वो फेफड़ा है। पालक में सर्वप्रथम आयरन की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, और 12 जोड़े हमारे रहते हैं। विटामिन की मुख्यतः होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पपीता जो है मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। शरीर रचना में वर्गीकरण या लोबस्टर संबंध होता है। क्रस्टेशियस वर्गीकरण से जो है हमारा संबंध होता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन जो आहार चाहिए उस 65 से 70 ग्राम तक चाहिए। और प्रोटीन का पाचन में सहायक एंजाइम जो हमारा होता है वो ट्रिप्सिन हमारा जो है सहायक होता है। पित्तरस होता है वो क्षारीय होता है। पित्तरस का भोजन बनता है वो अम्लीय होता है। जो मांसपेशियों को जमा करने वाला थकान जो है लैक्टिक अम्ल होता है। और गांठों को जमा करने वाला रोग जो होता है वो हमारा क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। जिस देश में जहाँ तक लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है पालिश चावल है वह होता है बेरी से होता है। पालिश किया हुआ चावल खाने हो बेरी रोग उत्पन्न होता है, तो हमारा विटामिन B1 की कमी से होता है। मनुष्य का क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े होते हैं। मस्तिष्क में मेरुरज्जु को ठगने वाली झिल्ली क्या होती है, मेनिनजेस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन की, उर्विका या फीमर होती है। ईईजी में वह अंग जो कार्यप्रणाली प्रकट मस्तिष्क होता है। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन की से सूखा रोग हमारा या ऑस्टियोमोलिसिया जो है रोग उत्पन्न होता है। विटामिन के से चोट का रक्त का थपका न जमना अधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन B5 से हमारा पेलाग्रा रोग हमारा उत्पन्न होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों का अपोहन किया जाता है। इसमें जो निहित प्रक्रम होता है उसे हम परासरण बोलते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें मानव शरीर में प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होता है। कई गंभीर बीमारियां पर शोध
का केंद्र बिंदु होता है उसको स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा रक्तदान की आवश्यकता होती है तो उस रक्त समूह को दिया जा सकता है विटामिन ओ माइनस जो है। कोलेस्ट्रॉल में एक जो है स्टेरॉयड होता है। विटामिन हमारा एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक, इसकी खोज जो है फंक ने किया था। रुधिर कणिकाओं का सत्य है, इसमें लौह होता है। रक्त का लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों को रक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रेडियो समस्थानिक, जिसमें परिवहन तंत्र के खून को थक्की का पता लगाने के लिए किया था। सोडियम 24 का जो है कुछ रेडियो एक्टिव हमारा समस्थानिक है जो सोडियम 24 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का पता लगाने में। फास्फोरस 32 का रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों पर ल्यूकीमिया के उपचार में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ का विकार में। आयरन 59 जो है अरक्तता का रोग उत्पन्न करने में। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। कार्बन 14 कार्बन काल के निर्धारण में। आर्सेनिक 14 त्वचा संबंधित बीमारियों के लिए होता है। विटामिन के की कमी से नवजात शिशु में रक्त संबंधी बीमारी होती है। डी से हमारा सूखा रोग, बी से बेरी, ए से रतौंधी रोग। डायलिसिस का संबंध वृक्क तथा गुर्दे की बीमारी से हमारा होता है। शहद का मुख्य घटक हमारा ग्लूकोज या द्राक्षा शर्करा होता है। शहद का मुख्य संघटक हमारा शर्करा या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज 78%, जल हमारा 17% और एंजाइम जो है 5% होता है। विटामिन में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन होता है। विटामिन थायमिन B1 पेशियां तथा तनिकाओं को ठीक किया जाता है पायरिडॉक्सिन B6 से। और शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होते हैं कूल्हे के जोड़ की प्रति स्थापन से। और जो हमारा ऑस्टियोपैथी होता है चिकित्सा की वह शाखा जिसमें शल्य क्रिया अस्थियों का विरूपण ठीक किया जा सकता है। विटामिन जो हमारा 12 होता है उसमें जो कोबाल्ट पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में हमारा तांबा धातु पाया जाता है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम जो प्रभाव होता है वो मस्तिष्क होता है। आँखों का शुष्क होना, कर्णियों में श्वेत पुल्की पड़ना, दृष्टि का समाप्त होना रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे विटामिन्स हैं उसके रासायनिक नाम कौन से हैं और उसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमारा रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं रतौंधी हमारा है। शुष्का छिपाक या शरीर वृद्धि का जो है रुक जाना या पाचक नाल या नेत्र का संक्रमक होता है। विटामिन B1 जो है थायमिन इसका रासायनिक नाम है और इसमें बेरी रोग उत्पन्न होता है। B2 हमारा राइबोफ्लोविन है रासायनिक नाम। जिह्वा का सूजन, त्वचा में सूजन या दृष्टि की स्वच्छता में कमी, भ्रूण की अस्थियों में टेढ़ा मेढ़ा जो है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। जो विटामिन B5 है उसकी कमी से हमारा जो है पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक नाम निकोटीन अम्ल या नियासिन अम्ल होता है। विटामिन 12 हमारा साइक्लोकोबामिन हमारा जो है कोबाल्ट पाया जाता है इसमें जो है। और इसमें तथा जो है नामक बीमारी होती है। विटामिन सी जो है उसे हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें रासायनिक नाम है और इसमें स्कर्वी रोग होता है। डी हमारा कैल्सीफेरॉल है और इसमें रिकेट्स नामक रोग होता है। ई जो है टोकोफेरॉल होता है और उसमें मंदता, पेशी तंत्र का तंत्र जैसी बीमारियां हमारी होती हैं। और हमारा के जो है उसको फिलोक्लोनोन हमारा रासायनिक नाम है और रक्त का दोषपूर्ण जमना हमारा। लैक्टिक अम्ल में दूध, एसिटिक अम्ल सिरका और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में हमारा पाया जाता है।
सर्वदाता वह व्यक्ति होता है जो रुधिर वर्ग क्या होता है, वो होता है। रक्त की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह वो सर्वदाता समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें हमारा जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है। जो विटामिन डी में सृजन में पाया जाता है हमारा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन है जो वसा में घुलनशील और रिकेट्स रोधी होती हैं। रिकेट्स रोगी जो है अस्थियाँ कमज़ोर टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों के दांत अविलंब से उगते हैं। शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है वो हमारा यकृत होता है। पित्त प्रत्यक्ष पोषक तत्व को विखंडित नहीं कर पाता है, तो यह हम जो वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को क्या करता तीव्र कर देता है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।